मेरे गुरुजी एक बात हमेशा बोलते हैं कि हमारी जो आउटसाइड अचीवमेंट्स हैं, हमारी सक्सेस, हमारे रैंक, हमारी पोजीशन, हमारी गाड़ियां, हमारे बैंक बैलेंस, नेटवर्थ, मार्केट वैल्यू, एवरीथिंग, दे आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनसाइड वैल्यूज। हमारी बाहर की जो अचीवमेंट दिखाई दे रही है दुनिया को, वो सिर्फ एक परछाई मात्र है हमारे अंदर क्या है उसकी। तो आज आप जिंदगी में जहां भी हैं, आप चाहें तो उसे लक बोल सकते हैं, चाहे तो उसे हालात बोल सकते हैं, किस्मत बोल सकते हैं, सिचुएशन बोल सकते हैं, लेकिन नंबर वन रीजन व्हाई यू आर वेयर एवर यू आर टुडे इज योर माइंडसेट। माइंडसेट, आपकी सोच। आपने कुछ अमीर लोगों को देखा होगा कि उनके बिजनेस में बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो गए, लेकिन वो बाउंस बैक कर जाते हैं अगले कुछ महीनों, कुछ सालों में, वापस जहां से गिरे थे उससे भी ऊंची पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। और आपको उदाहरण देता हूं कुछ टिपिकल लोगों का। और वहीं आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, सरकार ने उनके लिए पक्के मकानों का प्रबंध कर दिया और उन्हें उस झुग्गी से हटा के उन पक्के मकानों में भेज दिया। कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में उन्होंने उन पक्के मकानों को या तो बेच दिया या किराए पे चढ़ा दिया और अपने लिए फिर से किसी और झुग्गी का निर्माण कर लिया। व्हाट इज दिस माय डियर फ्रेंड्स? माइंडसेट। आप किसी भी इंसान से जिंदगी में सब छीन लो, उसका माइंडसेट अगर है ना तो वो वापस बाउंस बैक कर जाएगा। हाय, दिस इज योर फ्रेंड दीपक बजाज एंड इन दिस वीडियो टुडे आई वांट टू गाइड यू ऑन 10 की डिफरेंस बिटवीन माइंडसेट ऑफ रिच एंड पुअर पीपल। अमीर में और गरीब इंसान में सोच में क्या फ़र्क होता है, वो 10 बड़े फ़र्क मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। और आप मेरे मिशन को जानते हैं कि मैं ज़िंदगी में जो भी करता हूँ वो क्यों करता हूँ। ओनली वन थिंग माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू सी यू हैप्पी, आई वांट टू सी यू सक्सेसफुल एंड आई वांट यू टू बी एट द टॉप फुलफिलिंग ऑल योर ड्रीम्स। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो ये 10 फ़र्क मैं बता रहा हूँ सोच में, मानसिकता में, माइंडसेट में, उनको समझिएगा और अपने सपनों के लिए आगे बढ़ जाइएगा। रिच एंड पुअर के माइंडसेट में सबसे पहला बड़ा फ़र्क क्या होता है? पुअर हैज़ अ विश लिस्ट एंड रिच पीपल हैव डेली रिचुअल्स। ये जो पुअर लोग हैं, ये जो लोग गरीब या मिडिल क्लास से रह जाते हैं, उनके पास ये लिस्ट है कि काश ऐसा हो, काश ऐसा हो, काश ऐसा हो, काश ऐसा हो। बट अमीर लोगों के पास में वो लिस्ट से भी आगे एक और कमाल की चीज़ है और वो क्या है? डेली रिचुअल्स। दे टेक एक्शन। मेरे कोच टोनी रॉबिन्स ये बोलते हैं, द मेजर ऑफ अ डिसीजन इज एक्शन। If you have not yet taken a new action, means you have not taken a decision. तो टोनी रॉबिन्स क्या बोलते हैं? आपने एक नया निर्णय लिया या नहीं लिया, उसका सबूत पता क्या है? आपने नए एक्शन लेना शुरू किया या नहीं किया। अगर आपने नए एक्शन लेना शुरू नहीं किया, मतलब आपने सही मायने में अभी तक निर्णय नहीं लिया। पुअर पीपल एंड मिडिल क्लास पीपल, दे हैव विश लिस्ट। काश 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 चाहते वो सब है, बट रिच दे हैव रिचुअल्स। मैं बहुत बार मेरे बड़े इवेंट्स में, लाइव ट्रेनिंग इवेंट्स में लोगों से पूछता हूँ, किसको चाहिए लंबी गाड़ी? एवरीबडी रेज देयर हैंड्स। किसको चाहिए एक आलीशान बंगला, विला, मेंशन? यस। हेलीकॉप्टर्स, रोल्स रॉयस, लग्जरी लाइफस्टाइल, एक्स्ट्रा लंबी गाड़ियाँ, एक्स्ट्रा लंबा बैंक बैलेंस, एक्स्ट्रा बड़ा घर। फिर मेरा अगला सवाल होता है, आखिरी सवाल, एक्स्ट्रा मेहनत करने को कौन तैयार है? हु इज रेडी टू वर्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर ऑफ आवर्स? एंड देन हैंड्स आर डाउन. Hands are down. This is an indicator of your mentality, my dear friends. Number 2, poor do not want to lose, the rich want to win. ये एक बहुत बड़ा फर्क है अमीर और मिडिल क्लास लोगों की मेंटालिटी में। मिडिल क्लास लोग हारे ना सिर्फ उस बात के अरेंजमेंट में लगे रहते हैं और अमीर लोग जीतने के लिए खेलते हैं। मेरे पास जो है बस उसे मैं बचा लूं, बस राइट, उसको बचाने में लगे। लेकिन अमीर लोग, कामयाब लोग, वो जीतने के लिए खेलते हैं, सिर्फ जो है उसको बचाने के लिए नहीं खेलते हैं। इट्स अ वेरी वेरी बिग माइंडसेट डिफरेंस। होप यू गेट द डिफरेंस एंड यू आर एबल टू स्टेप आउट ऑफ दैट डिफरेंस। तीसरा, पुअर पीपल, गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, they blame other people or situation for their current circumstances. वो लोग दूसरे लोगों को, सरकार को, इसको, उसको, हालातों को, कोरोना को या किसी भी चीज़ को अपने हालातों के लिए ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन अमीर लोग इस बात पे अटूट भरोसा रखते हैं कि उनकी ज़िंदगी उनके कंट्रोल में है।
अपनी ज़िंदगी की किताब का हर एक पन्ना, हर एक पेज, हर एक अक्षर वो खुद लिखते हैं और उनमें ये ताकत है कि वो अपने करंट हालातों को बदल सकते हैं। रिच पीपल हैव दिस बिलीफ, ये जो मेरे करंट हालात हैं ना, ये परमानेंट नहीं है, मैं चाहूँ तो इन्हें बदल सकता हूँ। मानसिकता में चौथा बड़ा फर्क, पुअर लोगों को शॉर्टकट चाहिए, तुरंत परिणाम चाहिए और उनको टिप्स और ट्रिक्स चाहिए। पुअर लोगों को, मीडियोकर लोगों को क्या चाहिए? शॉर्टकट चाहिए, अभी के अभी 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 परिणाम चाहिए, साथ के साथ, कई बार तो बिना कुछ किए भी चाहिए। बट रिच पीपल, टॉप 1% इनकम अर्नर्स इन एवरी फील्ड माय डियर फ्रेंड्स, दे मास्टर द एंटायर प्रोसेस। वो पूरे प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को समझते हैं और वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ में काम करते हैं। पुअर एंड रिच के माइंडसेट में एक और बड़ा फर्क, पुअर वर्क अलोन, रिच पीपल बिल्ड टीम्स। ये जो गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं ना, ये लोग अकेले काम करने लगे रहते हैं। उन्हें लगता है किसी के साथ क्यों बांटें, क्यों कोलैबोरेट करें, क्यों पार्टनरशिप्स करें, क्यों किसी के साथ मिल के काम करें। लेकिन अमीर इंसान इस बात को समझता है, अकेले बड़ा काम करना पॉसिबल नहीं है। जॉन सी मैक्सवेल साहब की एक किताब पढ़ रहा था मैं, इज वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स, एंड ही सेड द बिगर इज द ड्रीम, द ग्रेटर इज द नीड फॉर अ टीम। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी टीम का निर्माण करना पड़ेगा, उतनी बड़ी टीम की जरूरत है। एंड रिच पीपल दे अंडरस्टैंड दैट। नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द पुअर वेट फॉर ऑर्डर्स एंड रिच सीक अपॉर्चुनिटीज टू वर्क मोर। ये एटीट्यूड आपको बहुत सारे सरकारी दफ्तरों में, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ मिलेगा। सिर्फ उन्हें एक चीज़ की चिंता है, कितने बजे अटेंडेंस लगी और कितने बजे वो वापस चले गए। दे जस्ट want to count number of hours। पर जिंदगी में ऊपर वो जाता है और ज़्यादा इनकम, ज़्यादा रिकॉग्निशन, ज़्यादा सक्सेस उसको मिलती है जो उन घंटों में जान डाल देता है। Point is not how many hours you work, point is how much value you add in those hours। And if you want to add value to the hours when you work, then my dear friend, you need to work more. Look for more and more opportunities to serve. Look for more opportunities to work। ज़्यादा काम आपको ढूंढना पड़ेगा। घर बैठ के काम का इंतज़ार करने से बात नहीं बनेगी। You know, आप कई ऑफिस में जाएंगे, आपने किसी को कहा ये काम कर दीजिए, बोलेगा नहीं जी मेरा काम नहीं है, किसी और से करवा लीजिए, उनसे करवा लीजिए। What is this? This is poor attitude, and these people, they were born poor and they will die poor। And rich people, they look for opportunities to work more। मैंने 4 साल कॉर्पोरेट जॉब किया, 14 साल से आई एम इनटू द फील्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, एंड दिस टोटल 18 years ऑफ माय वर्क एक्सपीरियंस माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव फॉलोड वन सिंगल प्रिंसिपल। वो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको एक बात समझ जाए ना, तो आप जिंदगी में आसमान की ऊंचाइयां छू सकते हैं। और मैं जहां पहुंचा हूं उसके पीछे उस एक सिद्धांत का बहुत बड़ा हाथ है। उस सिद्धांत को, उस प्रिंसिपल को मैं बोलता हूं लॉ ऑफ एक्स्ट्रा। लॉ ऑफ एक्स्ट्रा, जितना तुमसे उम्मीद की जाए उतना तो करो ही, उसके बाद करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। Whatever is expected from you, do that and then do a little bit extra। और ये थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा will make you a top performer one day। 7वां बड़ा फर्क, poor work with fear and rich work with faith। पुअर को सिर्फ एक बात की चिंता लग रही है, क्या? अगर गड़बड़ हो गई तो, अगर गड़बड़ हो गई तो, अगर ये नहीं चला तो, अगर वो नहीं चला तो, ऐसा और वैसा और ऐसा और वैसा। बस वो उस फियर के साथ है। एंड रिच, दे वर्क विद दैट फेथ, अगर चल गया तो क्या हो सकता है, अगर ये भी बन गई बात तो क्या हो सकता है। नो, इफ यू आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आप लोगों के पास जाते हैं, आप उन्हें प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, कौन से लोग आपके साथ नहीं आएंगे, और जो नहीं आएंगे उनके मन में क्या सवाल चल रहे हैं? ये बिज़नेस नहीं चलते, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, अगर ये बिज़नेस नहीं चला तो, अगर ये कंपनी बंद हो गई तो, अगर मैं फेल हो गया तो, तू फेल हो गया तो। व्हाट इज़ दिस? This is mindset, my dear friend. This is poor mindset. People are not poor or rich, my dear friends. Their mindset is rich or poor। 8वां बड़ा फर्क, poor complain about today, rich work for a better tomorrow। ये जो पुअर कैटेगरी के लोग हैं ना, इनको शिकायतें करने से फुर्सत ही नहीं है और इन्हें सब कुछ गलत दिखाई देता है। एंड रिच, दे आर सो बिजी वर्किंग फॉर ए बेटर टुमारो। वो इतने व्यस्त हैं एक आने वाले सुनहरे कल के निर्माण के लिए, उन्हें आज की छोटी मोटी समस्याएं नजर ही नहीं आती हैं। करीब 2009-10 की बात है, मैं शिव खेरा साहब के साथ उनके एक लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में था और उस वर्कशॉप के दौरान, मुझे आज भी याद है, 11-12 साल पहले बहुत उत्साहित होता था मैं। जहाँ जहाँ मुझे ट्रेनर्स मिल जाते थे वहाँ मैं चला जाया करता था और सीखने के लिए तैयार हो जाया करता था। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोले, दीपक,
खुद को सुधारने में इतने व्यस्त हो जाओ कि किसी और की निंदा या बुराई करने का तुम्हारे पास समय ही ना बचे। You should get so busy improving yourself that you have no time left to criticize or complain about others. And this is rich mindset, my dear friends. Nova, and many of you know this already, but I want to remind this and drill this inside you. The poor seek wealth from one primary source of income, and rich derive their wealth from multiple sources of income. वो समय चला गया अब कि आप एक इनकम के सोर्स पे पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हैं. यू नीड टू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम. एंड पुअर पीपल, व्हाई दे आर स्ट्रक ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम? बिकॉज वो सीखने को तैयार नहीं है. मेरा ये 10वां पॉइंट है, ये उससे जुड़ा हुआ है. वो सीखने को तैयार नहीं है, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं. कंप्लेन करना आसान है, बैठ के शिकायतें करना आसान है, लेकिन बाहर जाकर काम करना, दैट इज़ डिफिकल्ट माई डियर फ्रेंड. एंड दिस इज़ व्हाट रिच पीपल ऑलवेज डू. और रिच और पुअर की मानसिकता में, सोच में, माइंडसेट में 10वां और आखिरी फर्क. रिच ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड पुअर फील्स लर्निंग इज ए वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. अगर सीखोगे नहीं मेरे दोस्त तो आगे कैसे बढ़ोगे? तुम्हारा आज का माइंडसेट, आज की नॉलेज, आज का स्किल तुम्हें जहां पहुंचा सकता था उसने वहां पहुंचा दिया. ये है तुम्हारे रिजल्ट, ये तुम्हारा स्किल, नॉलेज और माइंडसेट है. अगर रिजल्ट ज़्यादा चाहिए, इनकम ज़्यादा चाहिए, लेवल बढ़ाना है, तो देन आपको अपनी ट्रेनिंग का लेवल बढ़ाना पड़ेगा. अपने माइंडसेट को, स्किल सेट को, टूल सेट को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों साथ में चलने वाले हैं. रिच फील investment of time and money in training and development. This is the best return on investment वाली investment. लेकिन poor और middle class वो ट्रेनिंग को समय की बर्बादी समझते हैं और अपने वो 2, 3, 4, 5, 10, 15 हज़ार रुपये बचाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं. बट दे डोंट रियलाइज कि जो ये छोटे से पैसे की बचत वो करना चाह रहे हैं ना, ये उनको ज़िंदगी में करोड़ों रुपए कमाने से रोक लेती है. So these are the 10 major differences between mindset of rich and poor. और मैं इस वीडियो को ख़त्म करूंगा एक गुड न्यूज़ के साथ. और वो गुड न्यूज़ क्या है? आपके माइंडसेट को आप जब चाहें बदल सकते हैं और एक पुअर माइंडसेट को, एक मिडिल क्लास माइंडसेट को रिच माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. योर माइंडसेट इज़ योर डिसीजन माय फ्रेंड. आपकी मानसिकता, आपकी सोच आपका निर्णय है. और ये निर्णय सिर्फ आपने लिया था, और ये निर्णय आज अगर आप बदलना चाहें तो सिर्फ आप बदल सकते हैं. सो डिसाइड राइट नाउ टू चेंज whatever you feel is not right and whatever is not helping you in living your dreams, my dear friends. So take a decision right now, start new actions. मैं आपके साथ हूँ इस नए सफ़र में, जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे. I have one dream, I want to see you at the top. Keep shining. आइए मिलकर इस दुनिया को बेहतरीन बनाते हैं. Love you guys.